लाउड एंड क्लियर। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। वैसे कंफर्मेशन दे दीजिए। परफेक्ट परफेक्ट ग्रेट ग्रेट। ओके। ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, मंथली बेसिस वीकली बेसिस ऑप्शन सेलिंग करेंगे, क्योंकि क्या है ना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमेशा अगर लेट्स से मुझे आज ऑप्शन सेल करना है तो 2-3 घंटे में मार्केट को जाने देता हूं। ये अगर ओपनिंग प्राइस है मैं जाने देता हूं, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करता हूं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है मेरे लिए ऑप्शन सेल करना। तो हम लोग मंथली बेसिस में ऑप्शन सेल करेंगे इस बार, एंड चांसेस है कि हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। जिस तरीके से डायरेक्शनल देना है स्टार्ट कर दिया है तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओके। सर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताओ ना प्लीज। प्रॉपर स्ट्रैटेजी सारी ही है। प्रॉपर मतलब लोगों की जगह सर यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, डोंट वरी, वो सारी चीजें भी हैं। अगर जो होता है बिगिनर लेवल के स्ट्रैटेजी भी होते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। इसके अंदर ना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा, डोंट वरी, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑल ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके ओके परफेक्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं मार्केट अभी ओपन ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। अगर आज का मार्केट देखेंगे दोनों तरफ साइडवेज है। और कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कल हम लोग जब यूट्यूब में लाइव कर रहे थे, यहाँ से जब ऊपर जा रहा था ये पॉइंट से हम लोगों ने बीच में कहीं पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। मैंने एक ही पॉइंट आपको बताया था, इधर इट विल गो अप या फिर साइडवेज में सेलिंग के लिए एक भी ट्रेड नहीं लेने वाला। ये तो आप लोगों ने लाइन सुना होगा कि मैं सेलिंग के लिए एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया था। अगर इधर इट भी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ, मतलब सेलिंग के लिए नहीं आएगा, ये आपको याद होगा। करेक्ट। तो इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस के अंदर ही बताया था। अगर डेली चार्ट्स में देखेंगे, इधर एनी वीक, कल का जो हम लोगों ने देखा था कितना वीक था, बहुत छोटा सा वीक था, राइट? देयर इज नो वीक ओनली। इसलिए मैंने आपको बताया था कि और ऊपर जाने का चांसेस है और ऊपर मूव करने का चांसेस है। आज के दिन पे अगर देखेंगे, चलिए हम लोग आज का एनालिसिस करते हैं। अभी तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन एनालिसिस करते हैं कि मैं कैसे मार्केट को देखता हूं। अगर यहां पे देखेंगे छोटा सा वीक नीचे की तरफ बना हुआ है, करेक्ट, और ऊपर की तरफ एक टेल बन रहा है। अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बिगर टारगेट कि हां यहां से बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, जब भी ऐसे कैंडल बनाते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, हो सकता है ओपनिंग प्राइस के नीचे आ जाए और थोड़ा नीचे आ जाए, फिर जाके ऊपर जाके क्लोज कर देता है, क्योंकि टेल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे मैं सेल करना पसंद नहीं करता। अगर ये छोटा सा टेल इस तरीके का बना है, इधर भी बाइंग सिनेरियो, होल्ड या फिर कंटिन्यू होल्ड करके रख सकता हूं। अगर कहीं पे लेट्स से अच्छी जगह पे अगर बाइंग है, होल्ड करके रख सकते हैं। अगर मैं सेल करूंगा तो मैं ट्राई करूंगा टारगेट इसी के आसपास हो। बहुत बड़ा टारगेट में प्लान नहीं कर सकता सेलिंग के लिए, क्योंकि अगर सेलिंग के लिए सिनेरियो देखूंगा तो बहुत बड़ा यहाँ पे टेल दिखना स्टार्ट होगा। अभी हम लोग थोड़ा चले जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है। 5 मिनट में नो डाउट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है और टारगेट समराउंड डी जोन के आसपास हो सकता है। यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, पॉज किया, ये कंटिन्यू किया, ब्रेकडाउन देगा, तो मेरा टारगेट समराउंड डी जोन के आसपास होना चाहिए। दैट विल फॉर स्कैल्पिंग रीजन। मैं पोजिशनल बेसिस में प्लान नहीं कर सकता इसके अंदर, सेलिंग के साइड में, बाइंग के साइड में कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे एक पोजीशन था और 1:2 के आसपास कुछ दिख रहा था। अभी हम लोग इसको स्क्वायर अप कर देते हैं, सो दैट कुछ नया ट्रेड एंड ऑल प्लान करेंगे। चलिए मैं इसको स्क्वायर अप कर देता हूं, तो फिर हम लोग कुछ नया ट्रेड प्लान करेंगे, छोड़ देते हैं। कोई इसके अंदर हम लोग को ज्यादा रिस्क नहीं था, उसके अंदर प्रॉफिट ही था। बस मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं अभी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी हम लोग को मिल सकता है। तो पहले मैं यहाँ पे सेल करता हूं एक क्वांटिटी, सो दैट आप लोगों को फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन चलिए दो क्वांटिटी, हाँ सेलिंग की तरफ बड़े टारगेट पे प्लान नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये हम लोग का प्लेस हो गया, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को मिल जाता तो अच्छा होता। थोड़ा सा नीचे करके ले लेते हैं इसको। स्टॉप लॉस में समझ रहा हूं ये जोन के आसपास फिर से नीचे चला गया होता है, इसलिए मार्केट में ले लेना पसंद करता हूं, क्योंकि आई नो कि अगर मिस हो गया तो अभी स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। ओके चलो ठीक है, एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कि ये जोन के आसपास मैं सेलिंग का मूड में था और मेरा टारगेट कहां तक था। जैसे मैं पता ना मुझे दिखता है ट्रेड तो हाथ कंट्रोल नहीं होता, चला जाता है। तो ये टारगेट क्या था, टारगेट मेरा रहेगा समझ रहा हूं ये जो ओपनिंग प्राइस है इसी के आसपास टारगेट रहेगा, इससे ज्यादा मैं टारगेट नहीं रख सकता। इसके पीछे का रीजन मैं आपको चलिए और एक बार एक्सप्लेन करता हूं। डेली चार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे, डेली चार्ट के अंदर अगर मार्केट में देखेंगे सेलिंग के लिए अगर ये आ रहा है, हम लोग अभी सेल करेंगे, इसका मतलब हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी इतना बड़ा टेल बन चुका है, तो यहाँ पे मैं सेल करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। सर एडवांस कैंडलस्टिक लास्ट वाला वीडियो छूट गया है। लास्ट वाला वीडियो एप्लीकेशन के अंदर ही आप लोग सारा उसके अंदर जाके देख सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके तो यहां से अगर देखेंगे नीचे की तरफ, तो मेरा टारगेट बहुत बड़ा नहीं होगा। मेरा टारगेट समझ ये रीजन के आसपास होगा, ये रीजन के इसके अंदर। तो ओपनिंग प्राइस इज सेफ साइड, ठीक है, ये सेफ साइड ओपनिंग प्राइस रहेगा। तो इसके लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं कि हाँ अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो इसी रेंज के आसपास, अदरवाइज इट विल गो अप एंड ऑल। सर परफॉर्म अकाउंट सजेस्टेड, डोंट वरी, आने वाले टाइम में मैं सजेस्ट करूंगा ये सारे वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग प्लान करेंगे। ओके पहले मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं, हम लोग ट्रेड देखते हैं क्या ये ट्रेड हम लोग को मिल गया। ये ट्रेड मिल गया तो चलो ठीक है, ये ट्रेड थोड़ा सा हम लोग को सही जगह पे मिला। स्टॉप लॉस में यहाँ पे डाल के इसको छोड़ देता हूँ 96,000, ये तो ऑलमोस्ट हमारे हाथ सामने ही स्टॉप लॉस जाने वाला है। तो इसको मैं देख के निकालेंगे, मतलब इसके ऊपर जाता है तो निकाल देंगे। ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मोस्टली ये जाने वाला है नीचे की तरफ। मुझे लग रहा था कि हाँ एक जहां से ओपनिंग हुआ है वहां तक आना चाहिए प्राइस, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूं 96,833, क्योंकि अभी यूएस मार्केट एंड ऑल ओपन होता है तो वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। 96 ये कहां तक हम लोग का था, मैं एक स्टॉप लॉस लगा लेता हूं, सो दैट हम लोग बेट प्राइस 96,833। उसके बाद 96,833 का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है। इसके अंदर $250 का रिस्क है, उससे ज्यादा मैं रिस्क प्लान नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है। इसके लिए मैंने प्लान नहीं किया, क्योंकि हम लोग सेल करने का सोच रहे थे समय ये रीजन के आसपास, ये छूट गया तो फिर थोड़ा सा डिले हो गया। बट फाइन, जहां पे है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा जनरल जो टारगेट प्लान रहेगा ये ओपनिंग प्राइस के आसपास रहेगा, इसी रेंज के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट अगर देखेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, थोड़ा सा नीचे आया और अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश कर रहा है। ये सिनेरियो है। इसका मतलब जो आज का मार्केट ओपनिंग प्राइस है यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट के अंदर। हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट देखते हैं तो आपको कुछ पॉइंट समझ में आएगा। डेली चार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे मार्केट ओपन हुआ था, ये जोन पे ओपन हुआ था। मार्केट अगर नेगेटिव साइन बना रहा है तो मेरा टारगेट रहेगा ये ओपनिंग प्राइस के आसपास। अगर कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है तो मैं इसको होल्ड करूंगा बड़े टारगेट के लिए। लेकिन अगर सेलिंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है, मेरा टारगेट बहुत छोटा टारगेट होने वाला है, बहुत बड़ा टारगेट में होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि रेस्ट मार्केट है। लेकिन अगर बाइंग के साइड में होल्ड करूंगा इसको, जैसे अभी 5 मिनट में कोई बाइंग का सिनेरियो दिखे, अगर बाइंग के साइड में होल्ड करूंगा, मेरा टारगेट रहेगा कल का जो हाई था उसके ऊपर टारगेट रहेगा, तो बड़े टारगेट प्लान करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे लिए जो 5-10 मिनट थोड़ा मूव किया, इसके लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिवनेस दिख, मतलब इन द सेंस थोड़ा सा नेगेटिव दिखा मार्केट, यहां से प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बना है इसके लिए। अदरवाइज मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये मंथ के अंदर मार्केट बुलिश ही है। क्यों बुलिश है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट जो मंथली स्टार्ट हुआ है वो बिना वीक का स्टार्ट हुआ है। आप देख रहे हो बहुत कुछ ऐसा वीक इसके अंदर बनाया नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये रिवर्स करेगा तो फिर ऐसा लिट होगा फाइन, लेकिन अगर इसको होल्ड करना है तो बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके मंथली के अंदर हम लोग मंथली अभी अभी सिनेरियो क्या होगा, मंथली जब हम लोग ऑप्शन सेल करने जाएंगे, राइट, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। जब ऑप्शन सेल करने जाएंगे मंथली बेसिस के अंदर, तो सिनेरियो में देखूंगा कि कहां पे ट्रेड कर रहा है। इमेजिन करो उस टाइम पे 5-10 दिन के बाद मार्केट यहां तक पहुंच चुका है, ये जोन पे पहुंच चुका है, फिर मैं ओनली पी शॉर्ट करने का प्रेफर करूंगा, क्योंकि 15 दिन का प्रीमियम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छे होते हैं इसके अंदर। अगर मार्केट से रिवर्स कर गया और नीचे की तरफ आ चुका है तो जो हाई बना होगा उसको मैं रेफरेंस लेके सी शॉर्ट करूंगा। तो हम लोग एक या नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करेंगे मंथ भर के लिए, जिन लोग थोड़ा स्लो स्टडी ग्रो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। अगर प्राइस एक्शन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन मुझे नेगेटिव दिखाया था, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से शॉर्ट किया था। मार्केट नीचे आया, यहाँ से प्राइस एक्शन आया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचा था ये एरिया के आसपास। उसके बाद मेरा जो टारगेट रहेगा, ये जोन के आसपास मेरा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग के लिए बड़ा टारगेट में प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि आज जो वीक है वो सेलिंग
सेलिंग की साइड में बड़ा वीक दिख रहा है तो बड़ा टारगेट में प्लान नहीं कर सकता। अगर ऐसे बाइंग की तरफ कुछ मिलता तो होल्ड कर सकता, लेकिन बाइंग के लिए कोई ट्रेड अभी दिख नहीं रहा है। सुबह से था, जैसे हमने सुबह यहाँ पे बाइंग के लिए ट्रेड लिया था, सुबह पे ट्रेड था, जैसे मॉर्निंग में मार्केट आया ये जोन पे, यहाँ से आया फिर रिवर्स होने का ट्राई किया, ये जोन के आसपास मैंने बाइंग के लिए प्लान किया, लेकिन अभी कोई बाइंग का सिनेरियो नहीं है। बाइंग का सिनेरियो कब बनेगा, ये अगर रिवर्स हो जाता है, यहाँ कहीं क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है, वहाँ पे बाइंग का सिनेरियो मिलेगा। तो आज का टॉपिक है कि हम लोग प्राइस एक्शन देखना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करता है, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो कितना टारगेट के लिए होल्ड करूंगा, बाई करता हूँ तो कितना टारगेट के लिए होल्ड करता हूँ, ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बस आपने देखते हो कि चीजें कैसे काम करती है, बहुत ज्यादा रिस्क लेके फायदा नहीं है कि हम लोग बहुत अननेसेसरी रिस्क ले रहे हैं, अननेसेसरी प्लान कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे दो क्वांटिटी इसीलिए लिया क्योंकि छोटा रिस्क लेके तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी स्टार्ट होगा। हमने जहां पे शॉर्ट किया था दैट ब्रेकडाउन एरिया फॉर बायर के लिए ब्रेकडाउन एरिया था, ये सेलिंग का पॉइंट, अगर ये स्ट्रांग है तो इसको निकल जाना चाहिए। जो प्रीवियस टाइप पे जहां पे एसएल हुआ करते हैं उसी एरिया के, अगर ये एरिया में जाके ऊपर की तरफ जा रहा है देन इट्स ए बाइंग सिनेरियो, तो हम लोग को वेट करना है। मैं बहुत ज्यादा हाँ यहाँ पे प्लान करेंगे, वहां पे प्लान करेंगे, जो मार्केट सेंटीमेंट दिखा रहा है उस हिसाब से हम लोग को प्लान करना चाहिए। सर इंट्राडे टाइम वाइज सेटअप, टाइम वाइज हम लोग करेंगे। हम लोग थोड़ा सा क्या होता है ना, पहले मैं आपको प्राइस एक्शन दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद कैंडलस्टिक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइप में ज्यादा ट्रेड मिल सकता है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा बस आप लोगों को टाइम लगेगा क्योंकि इतना जल्दी सारा चीजें एक दिन में सीख नहीं सकते। पहले मेरे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो नए कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए, तो एक बार डाइजेस्ट कर लो, एक बार सीख लो, उसके बाद फिर प्लान करेंगे। अभी सिनेरियो क्या बना है, मार्केट ने फिर से नेगेटिव कैंडल बना, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट इट क्लोज, 16 मिनट है, 16 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा क्या ये नेगेटिव कैंडल बन रहा है या रिवर्स हो रहा है। अगर रिवर्स हो रहा है तब जाके नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स हम लोग को कुछ अच्छा ट्रेड मिल सकता है, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा वेटेड वॉच का सिनेरियो, कुछ ज्यादा सिनेरियो यहाँ पे है नहीं। तो चलिए चार्ट रीडिंग करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यूएस मार्केट का देख लेते हैं सिनेरियो क्या है। यूएस मार्केट पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है बाइंग की तरफ, अगर आप लोग देखोगे मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और एक पॉज कैंडल भी बना रहा है, इसे पिक्चर परफेक्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स इसको निकल जाना चाहिए और एक कैंडल के लिए ऊपर की तरफ, क्योंकि डोजी का कैंडल बनाया ब्रेकआउट के बाद, दैट मींस इसे पॉज सिनेरियो, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स इसको निकल जाना चाहिए। तो बस क्या होता है, लेट्स से ये बिटकॉइन का चार्ट होता और मैं अभी 15 मिनट बचा हुआ है, अगर मैं इसको ट्रेड प्लान करता नेगेटिव दिख रहा है, मैं छोटा सा क्वांटिटी यहाँ प्लान कर लेता हूं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता, बहुत छोटा सा क्वांटिटी, ये 15 मिनट ट्रेड क्लोज हो गया, उसके बाद और कुछ क्वांटिटी लेता और एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के मेरा टारगेट प्लान होता ऊपर की तरफ मैं इसको होल्ड करूं या ऊपर की तरफ मैं इसको प्लान करूं। इस तरीके का मेरा जनरली प्लान होता है। अगर ये रिवर्स आ जाता है तो फिर मैं कोई ट्रेड लेना ही पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि फिर से जहां से मार्केट ज्यादा टाइम तक ट्रेड किया था उसी रेंज के आसपास बंद हो जाएगा। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि कहां पे आप लोगों को ट्रेड मिल सकता है, ज्यादा टाइम मिल सकता है। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रैटेजी ऑटोमेशन कैसे करें डेल्टा के अंदर, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए ये ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, तो जब थोड़ा सा रेड कलर का कैंडल था तब छोटा सा क्वांटिटी में ऐड हो जाए, क्योंकि वी डोंट नो राइट 15 मिनट के अंदर हो सकता है कि बड़ा सा कैंडल बना दे, इसके लिए ट्रेड छूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये प्लान किया। और यूएस ऑयल अगर हम लोग देखेंगे, एक बार मैं आपको यूएस ऑयल बताता हूं, आपको एक याद होगा यूएस ऑयल कल जब ये प्राइस में चल रहा था मैंने आपको पॉइंट बताया था कि एक बार नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद पोजिशनल बेसिस में अच्छा दिख रहा है। मैं अगर होता तो पोजिशनल बेसिस में ट्रेड ले लिया होता, ये जोन पे इतना स्टॉप लॉस रख के पोजिशनल बेसिस में, क्योंकि अच्छा दिख रहा है। अभी मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड हो जाएगा ये पॉइंट पे, अगर मैं इसको होल्ड करूंगा ये ट्रेड पे एंड उसके बाद ट्राई करूंगा कि ना इसके ऊपर ये निकल जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि जो वीकली चार्ट दिख रहा है, डेली चार्ट दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अगर हम लोग एक बार यहाँ पे डेली चार्ट देखेंगे बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, ऐसा नहीं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट यहाँ तक गया, अच्छे सपोर्ट एरिया पे अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, तो कंटिन्यू जाना चाहिए। और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं 1 आवर चार्ट में, देखिए 1 आवर चार्ट में फिर रिवर्स होना स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर बायर। अगर हम लोग देखेंगे इसके अंदर हम लोग का एसएल हो चुका है, मतलब हम लोग को $250 के आसपास एसएल हो चुका है, लेकिन ये अच्छा सिनेरियो है बायर के लिए। क्यों, मार्केट एक नीचे की तरफ आया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बाइंग की तरफ, और आज का जो टेल है वो बहुत छोटा है। अगर आज का हम लोग टेल देखेंगे, अभी डेली चार्ट के अंदर टेल देखेंगे, इट्स वेरी स्मॉल, इसका मतलब आज के अंदर इसके पास और पोटेंशियल है, ये कंटिन्यू और ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका मतलब मुझे बाइंग वाले सिनेरियो ढूंढना है। एक हम लोगों ने सेलिंग सिनेरियो लिया, इसके अंदर एसएल हो गया, अभी हम लोग को बाइंग सिनेरियो ढूंढना चाहिए। बाइंग सिनेरियो जैसे अभी यहाँ पे बन रहा है, एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, एक बार ये क्रॉस करेगा उसके बाद ही कुछ प्लान करेंगे, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। लेकिन करंट लेवल पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार स्टॉप लॉस देख लेता हूं कितना बड़ा इसके अंदर स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है। 700 900 200 रुपया स्टॉप लॉस दिख रहा है, 600 900 300 रुपये का स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, उसके बाद ही मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा। जस्ट टू वेट फॉर अनदर 10 to 15 मिनट, कैंडल कैसे क्लोज हो रहा है उसके बाद एक बार ये एरिया निकल जाएगा तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन पे हम लोग रह सकते हैं कि हाँ अच्छे एरिया पे निकल चुका है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपने हाथ को खींच के रखना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग के लिए बड़ा टारगेट मुझे दिख नहीं रहा है। सेलिंग जहां से ओपन हुआ था उसी एरिया के आसपास आ सकता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो होल्ड करना पड़ेगा बड़े टारगेट के लिए, जहां पे वीक नहीं होता वहां पे बड़े टारगेट मिल सकते हैं। सर 994,475 पे मैंने बाई किया, कहां तक टारगेट होना चाहिए। मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरा टारगेट कहीं ना कहीं 98,000 99,000 होता, और मेरा ट्रेलिंग रहता। ट्रेलिंग कहां पे 4 आवर चार्ट के अंदर मैं देखूंगा ट्रेल कहां पे करूंगा, ट्रेल समय अराउंड में 94,000 समथिंग में बाय है राइट। तो ट्रेल में ऑब्वियस इसी एरिया के आसपास कर दूंगा 96,120। क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मिस हो, क्योंकि ये एरिया में बहुत टाइम तक, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर मैं 94,000 में बाई किया, ये एरिया में बाई किया तो मैं चाहूंगा कि 4-5 घंटे ये एरिया में वेट कर चुका है, और 4 आवर का एक कैंडल ऑलमोस्ट एक दिन से ज्यादा यहाँ वेट कर चुका है, तो इसके बाद ब्रेकआउट देके फिर 98,000 99,000। तो अभी अगर मेरा 94 पे होता, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो चुका होता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहां पे ट्रेल कर लूंगा। अभी मैं 1 आवर चार्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि कहां पे ये प्राइस एक्शन बन रहा है, कहां पे सिनेरियो बन रहा है। 5 मिनट के अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, which is a good sign, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2-3 बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है उसके बाद डायरेक्शनल मिल जाता है। तो मैं बस ये नहीं चाहता, ये जो 1 आवर का चार्ट बनेगा राइट, एक पॉइंट ध्यान में रखो, ये अगर 1 आवर चार्ट का स्ट्रांग बेयरिश बन गया तो फिर मैं कौन सा ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। अगर ये बेयरिश बन गया इन द सेंस तो मैं ये जोन पे आके क्लोज कर दिया, फिर मैं कौन सा ट्रेड देखना पसंद करूंगा, पुल बैक, कुछ पुल बैक देके मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर ये रिवर्स हो जाता है, यहां से ऐसे रिवर्स हो जाता है 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर रिवर्स हो जाता है, तो फिर मैं इसके अंदर कोई बाइंग वाले ट्रेड जैसे हम लोगों ने 5 मिनट में प्राइस एक्शन देख रहे थे वहां पे प्लान करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं कोइंसिडेंट करता हूं कि नहीं हाई टाइम फ्रेम स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने के लिए पहला ट्रेड हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर रहता है। अगर एक बार लॉस हो गया उसके फिर मैं कैंडलस्टिक देखना स्टार्ट करता हूं कि हाई टाइम फ्रेम में क्या है क्या नहीं, फिर ये ट्राई करेगा कि हां एक बार जो ये सारे स्टॉप लॉस लगे होंगे उसके नीचे आने के लिए, उसके बाद फिर पॉज करें। तो अभी 10 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मिनट के लिए मार्केट क्या करने वाला है क्या नहीं, उसके बाद में कुछ तो लास्ट वाला वीडियो नहीं मिल रहा है आपको, एडवांस कैंडलस्टिक वाला लास्ट वाला वीडियो मिल के नहीं रहा है, सब लोगों को नहीं मिल रहा है, या फिर होगा क्योंकि मैंने लास्ट वीक में ही चेक किया था, चारों के चारों वीडियो दिख रहे थे, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है। 1-2% को नहीं दिख रहा, अवेलेबल है राइट, अवेलेबल है, वही बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग आर विजिबल वही दिख रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा देखना नहीं आता, कुछ लोगों को विजिबल है तो थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लो, ये लिंक से नहीं दिखेगा, ये लिंक तो आप लोग डायरेक्ट क्लासेस के लिए आए, आपको एप्लीकेशन के अंदर जाके लॉगिन करके आपका आईडी देकर उसके बाद अगर देखोगे आपको सारा वीडियो अवेलेबल दिख जाएगा, डोंट वरी। नहीं तो फिर आप सपोर्ट में मेल लिख सकते हो, उन लोग आपको गाइड कर देंगे, लेकिन इतने सारे मेल रहते हैं कि एक बार मेल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो वेट करते हैं, अभी थोड़ा सा और 8-9 मिनट वेट करते हैं कैसे ये कैंडल बनता है। अगर ये यहाँ पे बंद हुआ तो मेरे लिए एक पुल बैक सेटअप में ट्रेड प्लान करूंगा और हम लोग को 1:2 वाला ट्रेड मिलने वाला है। और अगर ये लेट्स से ऊपर की तरफ जा रहा है तब एक 5 मिनट के अंदर हम लोग फिर बाइंग का सिनेरियो देखेंगे। ट्रेडिंग इज वेरी पेशेंटली आपको वेट करना पड़ता है कौन सा सिनेरियो क्या है। एक बार हम लोग दूसरे चार्ट देखते हैं, गोल्ड एंड ऑल थोड़ा सा देखते हैं। गोल्ड मेरे लिए कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, गोल्ड ना एक शार्प रिवर्सल कल के दिन नहीं करेगा। आपको पता होगा मैंने ये पॉइंट बताया कि कल के दिन में नहीं देख रहा कि बहुत बड़ा शार्प रिवर्सल होगा। जब इसी पॉइंट के आसपास चल रहा था मैं आपको बताया कि नहीं और एक बार रिटेस्ट करेगा यहाँ पे, उसके बाद कहीं पे इसी एरिया में क्लोज हो सकता है। लास्ट 3 घंटे में हाँ यहाँ पे एक रिवर्सल हुआ, इतना खास रिवर्सल नहीं था, ऑलमोस्ट यहाँ तक 80% एक्टिविटी हम लोगों का जो डे का रहा वो हमारे रेंज के अंदर रहा।
अभी थोड़ा सा ये पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कल 60 70 80 पॉइंट के आसपास चला गया था। अभी पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन करंट लेवल पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये इशू क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंगल सिंगल कैंडल इतना बड़ा दिया है, आप अगर यहाँ पे प्लान करोगे सोचोगे 4 पॉइंट ऐसे दूंगा, पहले 4 पॉइंट ऐसे लीड करेगा फिर नीचे आएगा। आप अगर बाई भी कर दोगे 3 4 पॉइंट ऐसे लीड होगा फिर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शनल यहाँ पे नहीं है। डायरेक्शनल एरिया जो था वो समय अराउंड डी जोन के आसपास, लेकिन हाँ ब्रेकडाउन किया या फिर मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे अभी कोई डायरेक्शनल नहीं है कि बीच में ट्रेड कर रहा है। मैं गोल्ड को आज तो इग्नोर करता, भले कल देख लेता लेकिन आज इग्नोर करता। और आपको एक पॉइंट याद होगा, हम लोगों ने यूट्यूब वीडियो के अंदर बार-बार मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कितना अच्छा प्राइस एक्शन था यहाँ पे 3310 के आसपास। मैंने आपको बताया था 2 3 बार ऐसे लीड होगा चलेगा, लेकिन एक नया लो लगा सकता है, वहां पे मैं सेल करने का पसंद करूंगा। एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारे टच पॉइंट है राइट। मार्केट उसके नीचे अगर निकला तो डायरेक्शनल मूव करेगा। तो कल का दिन एक डायरेक्शनल मूव का था। यहाँ पे ये एरिया या ये एरिया के आसपास या फिर इसी एरिया पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, जो कि महीने का प्रॉफिट चाहिए वो मिल चुका है। और अभी मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहूंगा। अभी मेरा बिटकॉइन के ऊपर नजर है क्योंकि बिटकॉइन 96 डॉलर है, 1 लाख क्रॉस कर गया और ये मंथ में छोटा सा वीक बना के ऊपर की तरफ जाए, तो मेरा नजर पूरा बिटकॉइन में है, दैट टू बाइंग के साइड पे। क्योंकि अगर अच्छा स्ट्रेंथ में मूव मिला है तो मैं चाहता हूं कि ये एक बड़े टारगेट के लिए जाए रादर देन कि स्मॉलर टारगेट के लिए। तो मैं 4000 5000 पॉइंट इस तरीके का ट्रेड सोच रहा हूं। ओके, तो हम लोगों का अभी थोड़ा सा कैंडल क्लोज होने वाला है और कितना टाइम है इसके अंदर, समय अराउंड 5 6 मिनट बचा हुआ है, तो हम लोग वेट करते हैं। तो मिलता है ऑप्शन सेलिंग का एक्चुअली बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर। अभी इमेजिन करो ये पॉइंट पे अगर ये रिवर्सल आ रहा है, लेट्स इमेजिन अगर मैं वीकली चार्ट यहाँ पे देखूं, वीकली चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको दिख रहा है वीकली चार्ट काफी स्ट्रांग है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है वीकली चार्ट। अभी अगर मैं देखूंगा कि संडे के दिन अगर हम लोग देखेंगे 94000 के आसपास क्या प्रीमियम मिल रहा है। ऑफर चार्ट के अंदर ज्यादा दिन बचा नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ पे 5 3 4 तारीख का हम लोग अगर देखेंगे, कल के दिन, कल सैटरडे है क्या, आज फ्राइडे है राइट, आज 2 है 4 तारीख, हाँ करेक्ट। तो 4 तारीख का हम लोग देखेंगे 94000 का यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, कहीं ना कहीं $49 पे मिल रहा है, थोड़ा कम ही दिख रहा है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो ये $60 70 ठीक है। हाँ बट इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर $70 में यहाँ पे शॉर्ट करूंगा तो चांसेस थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होगा। ये $70 का इमीडिएटली मुझे डबल या फिर ऑलमोस्ट $40 $50 लॉस दिखना स्टार्ट होगा। ये प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट मेरे फेवर में धीरे धीरे जाना स्टार्ट होगा, तब जाके प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि टाइम नहीं बचा है, 3 या 4 मार्च का 94000 थोड़ा सा दूर है, सेफ साइड है इसके लिए, लेकिन ये सारे प्रीमियम सही रहते हैं। जैसे कि मैंने 70 रुपीज देके शॉर्ट किया और मैंने इसका एसएल रखा 70 रुपीज में, एक बार एसएल हिट हुआ फिर और एक बार एंट्री दे रहा है, फिर मैं एंट्री कर रहा हूं। इस तरीके से अगर एक दो ट्रेड मिल गया तो बहुत अच्छा, लेकिन अभी हम लोग को एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया 200 300 रुपए पॉइंट वाला। मैं जनरली जब स्टार्ट किया था मुझे याद है 400 500 पॉइंट वाला मैंने स्टार्ट किया था कि यहाँ 500 पॉइंट मिल जाए 400 पॉइंट मिल जाए, और ये थोड़ा सा मंथली या फिर वीकली बेसिस पे मिल जाए। वीकली इन द सेंस 4 5 दिन बचा हुआ हो, ना कि 2 दिन बचा हुआ हो, मतलब 7 दिन था। मंडे हम लोग देखे प्राइस कैसा बना, मंडे के दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। अगर एग्जांपल मैं आपको एक दूं तो आपको समझ आएगा। लेट्स गो टू फ्यूचर, फ्यूचर के चार्ट्स में हम लोग देखते हैं। लेट्स इमेजिन यहाँ पे मैं डेली चार्ट देख रहा हूं। ओके, कौन सा दिन, ये मंडे के दिन आपको दिख रहा है, ये मंडे के दिन, ये मंडे के दिन आप देख रहे हो कितना बड़ा ब्लास्ट किया, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। करेक्ट, ये मंडे के दिन मैं फिर ले लेता था ऑप्शन सेलिंग ले लेता था, पुट सेल कर लेता था, कितना बड़ा कैंडल बन चुका है मेरे लिए बुलिश सिनेरियो है। इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद मैं नेक्स्ट संडे का ट्रेड ले लेता था। नेक्स्ट संडे मतलब ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन मेरे हाथ में रहता था ऑप्शन सेलिंग। इस टाइम पे अगर मैं ये एरिया के आसपास यहाँ से लेकर ये जोन के आसपास ढूंढूंगा तो हो सकता है 200 या 300 रुपए में मुझे मिल जाए, तो इस वाला ट्रेड में प्रेफर करता था। तो ये सारे सिनेरियो में ढूंढता था और बहुत टाइम मिलते हैं वीकली बेसिस में। हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारे टाइम पे हम लोग को ट्रेड मिलते रहते हैं, बस हमको वेट करना है। अभी करंट लेवल पे हम लोग आई थिंक वो डेली वीकली चार्ट में देख रहा था, बट जैसे मंडे ये वाला देखो, ये वाला मंडे का अगर देखेंगे इतना बड़ा कैंडल बन गया, एक डायरेक्शनल मूव कर गया मंडे के दिन, तो फिर मैं इसी वीक के आसपास ट्रेड ले सकता हूं। अगर मंडे में मिस कर गया चलेगा, वेडनेसडे अगर ट्यूसडे के दिन अगर बड़ा मूव कर गया उसके नीचे कहीं पे मैं ढूंढूंगा कि 200 300 रुपए वाला प्रीमियम शॉर्ट कर सकता हूं खुद के साइड, क्योंकि उसके बाद अगर साइडवेज गया ठीक है, डायरेक्शनल अगर चला गया ठीक है, लेकिन इसके नीचे तो मार्केट जहां पे बड़ा डायरेक्शन बना देता है 2 3 दिन के अंदर, उसके नीचे मैं शॉर्ट करना पसंद करता हूं। जैसे अभी मैं मंथली ऑप्शन सोच रहा हूं शॉर्ट करूंगा पी के साइड में, तो मैं क्या सोच रहा हूं 1 तारीख को बड़ा मूव कर गया, 2 तारीख वेट कर रहा है, 4 5 दिन अगर यहां पे होल्ड कर जाता है, फिर मैं इसके नीचे जो 300 400 रुपए वाले प्रीमियम होंगे मैं शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। आज के डेट में 94000 का अगर मंथली चार्ट में देखेंगे कितना प्रीमियम मिल रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं मंथली चार्ट के अंदर कितने प्रीमियम मिल रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। यहां पे हम लोग चले जाते हैं ऑप्शंस के अंदर मंथली चार्ट के अंदर। ओके, 30 में मंथली चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे 94000 का प्रीमियम अभी हम लोगों को मिल रहा है 2900 के आसपास मिल रहा है, इतना बड़ा प्रीमियम मिल रहा है। मैं क्या करूंगा और वेट करूंगा कि नहीं ये प्रीमियम गल के हो जाए 400 500 रुपए का, अगर ड्रास्टिकली डायरेक्शनल मूव कर चुका है, फिर मुझे अगर 400 पॉइंट भी मिला उसी गुड साइन, 400 पॉइंट काफी होता है मतलब एक मंथ के अंदर परसेंटेज ज्यादा देखेंगे, तो इस हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूं। यहां पे क्या है ना, परसेंटेज ज्यादा दिखता है इसलिए स्टार्टिंग से लेने का कोई मतलब नहीं है। इंडियन मार्केट में क्या होता है, परसेंटेज कम होता है, इसके लिए ओपनिंग होती है स्टार्टिंग ट्रायंगल बनाना का जरूरी पड़ता है, सो दैट आपको प्रीमियम अच्छा मिले। अगर लेट कर देंगे तो इशू है। अभी चलिए हम लोग 1 आवर चार्ट में देखते हैं। मोस्टली यहां पे हम लोग जो क्लोज करेगा ये नेगेटिव साइड थोड़ा क्लोज करेगा, तो नेक्स्ट कैंडल हम लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको पुल बैक सेटअप देखना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिंक में चलेंगे हम लोग, कहीं पे भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 महीने आपको दे दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, सारी जगह पे आपको समझ में आएगा कैसे, क्योंकि मेरे लिए जितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है उतना अच्छा है। क्योंकि आपको उस दिन आपने देखा होगा, उस दिन कौन सा एक ट्रेड था जहां पे अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, जो मैंने यूट्यूब के अंदर 5 एमएस दिखाया था। आई थिंक बीपीसीएल बहुत ऊपर खुला था, आप लोगों ने चेक किया था उसे, चेक किया था राइट। एक ही ट्रेड आपका पूरा सारा बचा लेगा और बीपीसीएल बहुत ऊपर खुला था, बहुत ही ऊपर खुला था। वो एक ट्रेड पूरा मैंने ले लिया था, ये सर्विस वही बोला। बीपीसीएल वन ऑफ माय फेवरेट, आप लोग बताया सर आज आधानी के अंदर ये ना, आप ये बोल रहा हूं सर 10 के प्रॉफिट इन वन लॉट, ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं चीजें क्या होती है ना, यू डोंट नो व्हाट टू लुक फॉर। और मैं मुझे पता है कि मैं क्या देखता हूं और मैं आपको पास ऑन कर रहा हूं, और ये नहीं हो सकता। इसीलिए ये सर 7 रुपीज ऊपर था बीपीसीएल, हाँ करेक्ट सर। आज टीवीएस मोटर एंड ऑल थे, कुछ कुछ आते हैं, कभी कभी लॉस होता है। मैंने जैसे बोला कि 4 5 स्टॉक मतलब 4 5 दिन में से 1 या 2 दिन लॉस होगा, बाकी दिन ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आता रहता है, कम मिले ज्यादा मिले। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, जो पहले ट्रेड मिलेगा उसको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, ना कि हर एक ट्रेड को। ओके, अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में बन रहा है, तो हम लोग अगर देखेंगे मेरा टारगेट कहां तक होगा, ओपनिंग प्राइस तक अगर मैं टारगेट इसका प्लान करूं 1 आवर टाइम फ्रेम में, ओपनिंग प्राइस में टारगेट प्लान करूं तो कहीं ना कहीं मुझे नया लो के लिए प्लान करना होगा, अदरवाइज ट्रेड फायदा नहीं है। 19360 ओके, तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो जाते हैं सेल लगाकर। मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, समय अराउंड 3 क्वांटिटी लेता हूँ, सो दैट कि नहीं क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहने वाला है, पुल बैक सेटअप है, तो कहीं ना कहीं मैं 4 लॉट के आसपास प्लान कर रहा हूँ, 3 ही करता हूँ क्योंकि उसके बाद और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं ट्रेड लूंगा वो पुल बैक सेटअप के हिसाब से लूंगा। ओके, तो थोड़ा सा क्लोज होने दीजिए, अच्छी जगह पे क्लोज कर रहा था, थोड़ा सा पुल बैक हुआ है ऊपर की तरफ और 20 सेकंड। सर एडवांस कैंडलस्टिक फिर से रिपीट नहीं कर सकता, धीरे धीरे जैसे जाएंगे हम लोग करते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, तो अभी हम लोग वेट करते हैं, 10 12 सेकंड और बचा हुआ है। ओके, उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर बनता है, तो आज पर रूल्स हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर बनना चाहिए फ्लैट खुले, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करे, उसके बाद हम लोग को ट्रेड मिले। ओके, इसी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, वेट करते हैं। देखो ऊपर की तरफ मूव किया, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हम लोग बेस्ट ऑफर लगा के रखते हैं। और इसके बाद अगर रिवर्स आता है, ये पॉइंट पे मुझे मिलता है, आई टेक द ट्रेड। ओके, आई जस्ट वेटिंग फॉर इट कि आ रहा है, अगर ऊपर निकल गया तो निकल गया, मुझे कोई 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 दुख नहीं है। लेकिन अगर इसके नीचे आता है ये पॉइंट पे ओपनिंग प्राइस पे, तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। बहुत बड़ा वीक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर बहुत बड़ा वीक बनता है तो आई इग्नोर, लेकिन अभी तक चलेगा, इतना वीक तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये जो वीक बना है समय 700 से लेकर 100 150 पॉइंट का वीक बना है, उतना चलता है बिटकॉइन के अंदर, कोई इशू नहीं है। बस मैं भी वेट कर रहा हूं क्या ये ट्रेड दे रहा है, क्योंकि मैंने कंडीशन मार्केट को दे दिया कि भाई पहले खुलते ही साथ ऊपर चले जाना, उसके बाद अगर रिवर्स हो रहा है मैं यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करूंगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा मैं डालूंगा। ओके, 100 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, उस हिसाब से 300 400 डॉलर का मेरा इससे होगा, उससे ज्यादा नहीं।
इससे क्या होता है, यू आर सिंक विद द मार्केट, भले ट्रेड मिले ना मिले, लेकिन यू नॉट फील फियर कि नहीं हाँ सर ट्रेड चला जाएगा, सर मार्केट कहां चला जाएगा, नहीं, आपने एक कंडीशन मार्केट को दे दिया, उसके बाद फिर वेट करो आपकी कंडीशन, एक बार अगर वो फुलफिल होता है तब मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अभी देखो मुझे कोई फियर नहीं है, अगर ये यहाँ पे आता है तभी मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है आई गोइंग टू इग्नोर इट, मेरे लिए ट्रेड ही नहीं है। ओके, तो ये धीरे धीरे आना स्टार्ट कर रहा है, मैं स्टॉप लगा के रेडी रहता हूँ। और क्योंकि कल हम लोग अच्छा प्रॉफिट मिला था, फिर मैंने 5-10 लाख विड्रॉल कर लिया था अकाउंट के अंदर, क्योंकि क्या होता है ना, ये एसेट एसेट क्लास में हम लोग ट्रेड करते हैं जहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, एसेट हो जाता है, तो जब भी बड़े प्रॉफिट मिलते हैं मेक श्योर कि उसको विड्रॉल कर लो, फिर जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बन सकता है। एक बार बड़ा पैसा बन गया विड्रॉल कर लो, अपने आपको, लेट्स से आपने 10,000 डाला था, 30-40 बन चुका है, 3-4 टाइम 5 टाइम अगर निकल चुका है, तो एक बार अगर अकाउंट भी खाली हो जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसे विड्रॉल हो चुके हैं। तो इसमें ध्यान में रखो, जब भी मैं ट्रेड करता हूं जहां पे हाई लेवरेज वाला प्रोडक्ट होता है उसके अंदर, अभी देखो अभी मैं सेलिंग करने के लिए वेट कर रहा था, लेकिन मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ना मेरा सेलिंग प्राइस आया ना ये हमको ट्रेड दिया, तो यहाँ पे मुझे वेट ही करना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं है। अभी अगर मुझे लेट्स से बाइक के साइड कुछ ट्रेड अगर देखना चाहूंगा तो मैं 5 मिनट में जाके देखूंगा, ना कि 1 आवर चार्ट के अंदर, क्योंकि 1 आवर चार्ट में वो प्राइस एक्शन मुझे मिलेगा नहीं, मैं 5 मिनट में देखूंगा कहीं पे हाँ कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है क्या। 5 मिनट में देखेंगे अच्छा खासा सिंगल कैंडल पे रैली हुआ है, लेकिन कैंडल थोड़ा सा क्लोज होने देते हैं, फिर कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके फाइन, ये मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर ही हम लोग को 98-97,000 ना पहुंच जाए। चलिए एक बार देखते हैं यूएस का क्या हुआ, यूएस का क्या हुआ। यूएस का अच्छी जगह पे क्लोज हुआ और उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है जैसे हम लोगों ने प्लान किया था, दिस विल बी द स्टॉप लॉस और रेड कैंडल बन रहा है, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए, और जो ये बना है इसके ऊपर निकल जाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी जगह पे है, इसके ऊपर हम लोग कर नहीं सकते। और ये अच्छा दिख रहा है फॉर द सेलिंग साइड, नॉट फॉर बाइंग साइड। तो चांसेस है पीटीआई के लिए इसके अंदर यहाँ तक 3-4-34 ऑलमोस्ट यहाँ पे 7-8 पॉइंट का मोमेंटम पॉसिबल है इसके अंदर, जिस हिसाब से ये कैंडल बनाया है, जिस हिसाब से ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया। ओके, बिटकॉइन अच्छा दिख रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन अभी अच्छी जगह पे नहीं मिल रहा है मुझे ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि सिंगल कैंडल पे मूव करके आ रहा है। स्टॉप लॉस कितना बड़ा डालू इसके अंदर 27.8, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ही सकते हैं जो अच्छा दिख रहा है बाइंग के साइड पे 1 आवर टाइम फ्रेम में। ओके, क्योंकि यहाँ पे और मैं सेल नहीं करूंगा, अगर ये पुलबैक सेटअप भी मिला यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ तक मैं सेल नहीं कर सकता, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर ऑब्जर्व हो जाएगा, हाथ में नहीं आएगा कुछ, तो इसके लिए यू हैव टू वेरी चूजी। अभी अगर मैं ट्रेड लूंगा तो बाइंग के साइड में ट्रेड दिख रहा है, ना कि सेलिंग के साइड में। ओके, तो ये यही थोड़ा ट्रिकी होता है, हमेशा हम लोग ट्रेड करने के लिए रेडी रहते हैं, पैसे भी रेडी रहता है, लेकिन मार्केट अगर सेटअप नहीं दे रहा है ना, यू जस्ट हैव टू वेट। और ऐसे वाले दिन आपको देखने जरूरी है कि नहीं अरे सडनली चेंज हो गया सिनेरियो, सडनली बाई सिनेरियो, और ये कल का जैसा पैटर्न बना रहा है, एक बार नेगेटिव कैंडल बना है इमीडिएटली रिवर्स हो रहा है, सिमिलर यहाँ पे हो रहा है, तो एक अच्छा खासा रिवर्सल इसके अंदर हो रहा है, लेकिन 5 मिनट में अच्छी जगह पे बना हुआ है, बाइंग के साइड प्लान कर लेना चाहिए। बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि नहीं एक रिट्रेसमेंट और कुछ मिले उसके बाद ही प्लान करूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके सिंगल कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं पसंद है कभी भी। ओके, बट अच्छी जगह पे है। ओके, तो अच्छा है, थोड़ा सा रिट्रेस हो रहा है तो हम लोग को बेटर प्राइस इसके अंदर मिलेगा, तो हम लोग थोड़ा सा रेडी रहते हैं 5 मिनट चार्ट में। और टू वेरी फ्रैंक, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे छोटा सा वीक है, टारगेट विल बी बियॉन्ड, हो सकता है 98-99,000 ऐसा टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे 1:1 और 1:2 ऐसे काम नहीं करेगा, सेलिंग के लिए 1:2 1:3 ठीक था, लेकिन बाइंग के साइड में अगर है किसी का भी पोजीशन बड़े टारगेट होना चाहिए। ओके, ये निकल जाएगा, जैसे दिख रहा है ना, थोड़ा सा निकलने का कोशिश कर रहा है, सिंगल कैंडल पे ही निकल जाएगा, तो 400 2 800 $800 का एक्चुअली रिस्क होगा, तो मेरे ख्याल से एक ट्रेड बनता है इसके अंदर। ओके फाइन, मैं इसको एक 800 डाल के ट्रेड लेता हूं, दिस काइंड ऑफ ए लास्ट ट्रेड, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके अंदर बड़ा रखूंगा मैं, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा इसी कैंडल के नीचे 96698 ओके, यहाँ पे मैं मार्केट डाल देता हूँ 96698। यहाँ पे कितना क्वांटिटी लिया मैंने, इतना क्यों स्टॉप लॉस दिख रहा है $8 का। ये पूरा क्वांटिटी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये बस एग्जीक्यूट हुआ, 30 का क्वांटिटी एग्जीक्यूट हुआ, यही दिक्कत है, मतलब हमारा जो 4000 क्वांटिटी था वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पेंडिंग ऑर्डर में रह गया है। ओके फाइन, नहीं तो अदरवाइज हम लोग को मिल चुका होता, बट होता है ऐसा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो इसको इधर हम लोग ट्रेल करके ट्रेल कर डालेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैं अगर पुल बैक सेटअप देख रहा था, हाँ ये नीचे की तरफ आ जाए तो ट्रेड मिल जाएगा, अगर नीचे की तरफ यहाँ एंट्री दे देता है एक तो वेल एंड गुड, अच्छे प्राइस में मिल गया तो बेस्ट है, क्योंकि थोड़ा छूट गया, और यहाँ से टारगेट में बड़े टारगेट ही प्लान करूंगा, ये 97 मुझे लग रहा है यहाँ से निकल ही जाएगा। फाइन, कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर आ जाता है ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे डालते हैं, क्या पता रिट्रेसमेंट में मिल जाए। दिक्कत क्या है ना, अगर आप बड़े क्वांटिटी लोगे और बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। चार, हाँ फाइन, कोई इशू नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम से काम करूंगा, 2 अकाउंट खोलूंगा और एक अकाउंट डेल्टा में खोलूंगा, क्योंकि क्या है ना मेरे खुद के ट्रेड मुझे बंद करने पड़ते हैं उससे 10-10 लाख की पोजीशन मुझे छोड़ना पड़ता है, जस्ट क्योंकि इसके अंदर टीच करना है, तो मैं और एक अकाउंट खोल दूंगा, और एक अकाउंट के अंदर 5-10 लाख 20 लाख रख के आपके साथ ट्रेडिंग होगी, जो मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट एंड ऑल, एंड बाकी अकाउंट के अंदर मैं पोजीशनल एंड ऑल ट्रेड प्लान, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से आपको बता रखा है, मेरे लिए अगर ऊपर जाता है तो फिर आई होल्ड फॉर इट, ये भी ट्रेड एंट्री नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पे एंट्री चाह रहा हूं, एंट्री नहीं मिल रहा है। ओके फाइन, चार कैंडल थोड़ा सा होता है राइट, अच्छी जगह पे हम लोगों ने कैच किया था, बट क्वांटिटी पूरी नहीं मिली, क्वांटिटी पूरी मिली होती तो फाइन अच्छा रहता, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटर प्राइस में मिले। ठीक है सर, कितना बड़ा प्रॉफिट चल रहा है आपका $4, बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट चल रहा है एग्जैक्टली इतना तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। चलो ठीक है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं, समझ लेंगे कि नहीं हम लोगों को। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही लेता हूँ, एंड मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये कैंडल के नीचे, तो मेरा क्या प्लान रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट विल बी माय एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, मोस्ट प्रॉब्लम है ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्यों हिट हो सकता है, चांसेस है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ऐसे ब्रेकआउट दिया थोड़ा सा वोलेटिलिटी होगा, ऐसे हिट होगा, तो अगर यहाँ पे ऐसे हिट होता है आई विल टेक वन मोर ट्रेड और मैं ऐसे यहाँ पे रखूंगा, तो इससे क्या होगा, मैंने डिवाइड कर लिया 2 ट्रेड के हिसाब से, सो दैट मेरा ट्रेड मिस ना हो। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा ऐसे यहाँ पे अगर ऐसे हिट होता है आई विल टेक ए सिमिलर ट्रेड और मेरा ऐसे यहाँ पे रहेगा, सिंपल। और टारगेट गोइंग टू बी नियर अबाउट 98,000 के ऊपर, मेरा टारगेट है 98,000 के आसपास मेरा टारगेट प्लान होगा। इसके पीछे रीजन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी कैंडल के अंदर वीक्स नहीं रहते, राइट, अगर वन डे चार्ट अगर देखेंगे इसके नीचे वीक्स नहीं है, राइट, देयर इज नो वीक, बहुत छोटा सा वीक है, तो ये सारे डेज पे ना मैं ज्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूं और उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना पसंद करता हूं। अगर चला गया ठीक है, अगर नीचे की तरफ जाए तो थोड़ा सा और एक ट्रेड मेरा प्लान होगा, ये देखो फिर इतना तेजी से नीचे की तरफ आया। ओके, तो ये मोस्टली $1,000 के आसपास हम लोग का गया, मैं और एक ट्रेड इसके अंदर प्लान करूंगा इमीडिएटली। ओके, क्योंकि जो मैं हम लोग का प्लान था हमको बेटर प्राइस मिलेगा, मैं बाय करूंगा, एंड मेरा बेस्ट प्राइस 4 यहाँ पे सेम जगह का, और मेरा स्टॉप लॉस भी कम रहेगा, मैं सिमिलर जोन पे एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ओके, और मेरा एसएल इसी जोन के आसपास रहेगा 96,700, सो दैट 200 पॉइंट का एसएल रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे 96,000 ऑर्डर 96,000 96,300, एक सेकंड, 96,700 मार्केट 96,700 894, इतना स्टॉप लॉस जस्टिफाई है मेरे लिए, मैं इतना स्टॉप लॉस रखता हूँ, वो बस छूट ना जाए करके हम लोगों ने ट्रेड लिया और वो नीचे की तरफ आ गया, ये होता है, मतलब यू डोंट नो राइट, मार्केट ऐसे ही काम करता है, यहाँ से हम लोग को छूट ना जाए करके हम लोग ने ट्रेड लिया और मार्केट ने क्या नीचे आया और हम लोग को एक बेटर प्राइस मिला जहां पे हम लोगों ने प्लान किया था। तो ये होता है, जैसे स्टॉक्स में क्या होता है,
मैं जैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता हूं, राइट, कोई स्टॉक लेट्स से कि 1000 रुपए के आसपास चल रहा है, मुझे 900 रुपए में लेना था, लेकिन 900 रुपए सीधा गैप अप खुल के 920 रुपए में खुला, मेरा हाथ में क्या ट्रेड लेने के लिए 5 दिन के बाद देख रहा हूं कि 1000 रुपए निकल चुका है, तो मैं जनरली क्या करता हूं, ये सोच करके 1000 पे मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूं या 100 क्वांटिटी ले लेता हूं, अगर ये नीचे आता है 920 के आसपास मिलता है, मैं और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा इसके अंदर। तो ये थॉट प्रोसेस होता है, सो दैट 1000 से अगर 2000 चला गया, मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए, इंटेंशन बस वही रहता है कि ट्रेड मिस ना हो जाए, करेक्ट, ये बस आपको समझ में आ जाए कि ट्रेड मिस ना हो जाए, इतना ही मेरा प्लान था। और ये लास्ट ट्रेड है, और ट्रेड प्लान नहीं होगा क्योंकि सेलिंग के साइड अगर हम लोग देखें, दिस इज लास्ट ट्रेड, और हम लोगों ने 3 ट्रेड ले चुका है, ओके, मार्केट में हम लोगों ने 3 ट्रेड ले चुके हैं कि मार्केट ऊपर गया, यहां से ब्रेक डाउन किया था, हम लोग सेलिंग के लिए प्लान किए थे, मार्केट साइडवेज गया, हम लोगों ने पुल बैक सेटअप के लिए वेट किया, पैसा नहीं मिला, अभी मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, और जो डेली का चार्ट से देयर इज नो वीक, तो मैं प्लान करूंगा कि इसी ट्रेड को होल्ड करूंगा, यहां पे स्टॉप लॉस डाल के, और मेरा टारगेट रहेगा समवेयर 97600 90000 इसी लेवल के आसपास रहेगा, इससे कम टारगेट में प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ मूव किया, डायरेक्शनल मूव होना चाहिए rather than स्लो एंड स्टडी, ओके। तो अभी मेरा ये ट्रेड होल्ड होगा, दिस इज ओनली ट्रेड, तो समय अराउंड यहां पे हम लोग कहां गया, गोल्ड में नहीं दिख रहा हूं, यूएस चार्ट थोड़ा सा देखते हैं, यूएस चार्ट में क्या चल रहा है, हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यूएस चार्ट में अच्छा मूव किया, मार्केट ने फ्लैट खुला, ऊपर मूव किया, गोल्ड में सॉरी बिटकॉइन में नहीं हुआ, यही होता है कि नहीं, अगर 2-4 एसेट क्लास ट्रेड कर रहे हैं, यहां पे भी सिमिलर ट्रेड लेता मैं, ये सोच के ऊपर जाता, बिटकॉइन में लॉस हुआ, दैट्स फाइन, इसमें प्रॉफिट हुआ होता, तो यही होता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको सच में ट्रेडर बनना है, स्टॉक्स के अंदर काम करो, अगर मतलब इसके अंदर काम करो, स्टॉक्स के अंदर, अगर आप इंडेक्स के अंदर काम करो, तो बिटकॉइन को भी रखो कि नहीं लिस्ट के अंदर, और एमसीएक्स में भी रख सकते हो, गोल्ड के अंदर एंड ऑल, तो 2-3 चार्ट में से कोई भी अगर मूव करे तो अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी जगह पे इनडायरेक्शनल एंड ऑल ये नहीं होता, ओके। ओके, 1 आवर चार्ट पे कंप्लीटली डिजल्व कर गया, मार्केट पूरा नीचे की तरफ आ गया, तो यहां पे हम और कुछ कर ही नहीं सकते अभी के लिए, ओके। सेलिंग की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट ट्रेड लेंगे तो जो कॉल्ड है ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट ट्रेड और ले नहीं सकते, 800 का फिर से इसके अंदर लॉस हुआ, और एक ट्रेड सेलिंग के लिए प्लान हो सकता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, बस यही कि नहीं टारगेट यहां तक आ सकता है, ये जगह तक आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग कराएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे ट्रेड प्लान किया, यहां पे भी सेलिंग किया था, फिर सेल करूंगा तो फिर ओवर ट्रेड हो जाएगा। आई होप आज हम लोग को फाइनली 3-4 क्लासेस के बाद 3 ट्रेड में लॉसेस देखने मिले, जो कि 3 ट्रेड के बाद हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, 3 ट्रेड के बाद हम लोग को लॉसेस देखना मिला, ओके। अगर पहला ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट हो चुका होता तो थोड़ा बहुत हम लोग ट्रेड करके निकाल सकते थे, बट इट्स ए लॉसेस हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बोलता हूं कि पीछे ट्रेड मत करना, जस्ट हैव टू सी, ओके ठीक है। मैं एक बार हम लोग और देखते हैं, बट इस तरीके का दोनों साइड मोमेंटम में मार्केट सीधा गया ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, इस तरह दोनों साइड मोमेंटम में ट्रेड नहीं प्लान कर सकते, दैट्स फॉर श्योर, ओके। पोजिशनल बेसिस में अच्छा है, लेकिन डेली इंट्राडे बेसिस में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सर आपने जो न्यू कैंडलस्टिक क्रिएट बताया उसकी बहुत इंप्रेसिव है, मुझे भी सीखना है वो धीरे-धीरे आप सीखिएगा। आई जॉइन फ्रेश टुडे, लव योर क्लासेस, आज आपने फ्रेश सीखा, पुरानी क्लासेस देख लेना, तो एटलीस्ट आपको लगेगा कि हां बस लॉसेस नहीं होते हैं, बट जैसे आपको बताता हूं, राइट, आप सामने देखोगे तब आपको समझ में आएगा कैसे मेरे माइंड में ट्रिगर हुआ कि नहीं, हां एक जगह पे मैं एग्रेसिव था, एक जगह पे मेरे माइंड में ट्रिगर हुआ कि ना क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, मैं और ज्यादा ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। क्यों मैं आपको अपने आप को बोल रहा हूं, क्योंकि क्या ना इसी से मैं ट्रेडिंग सीखा हूं, मार्केट में मूव नहीं किया तो फाइन, राइट, अगर मूव किया तो 100% मेरे अकाउंट में होते हैं, ऐसा नहीं कि अकाउंट में नहीं आएंगे, लेकिन मूव नहीं कर रहा है तो आई नीड टू रिस्पेक्ट द मार्केट। अभी देखो सिनेरियो क्या बन रहा है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगा यहां तक आ सकता है, लेकिन इतने टारगेट के लिए मैं रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरा जो टारगेट दिख रहा है 98000 99000, ये सारे टारगेट में प्लान कर रहा हूं, वो कब होगा जब ये बाइंग की साइड में जाएंगे, नॉट राइट नाउ। अभी मुझे वेट करना है कि हां कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर इमेजिन करो कि एक अच्छा प्राइस एक्शन फिर मुझे मिलता है समय ये जोन पे, तब मैं ट्रेड लेने का पसंद करूंगा कि हां और एक ट्रेड प्लान करता हूं 5-6 क्वांटिटी के अंदर 2000 का रिस्क रहेगा और टारगेट 10000 15000 डॉलर के आसपास रहेगा, लेकिन करंट लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक लॉसेस वाला सिनेरियो रहता है, एक ओवर ट्रेडिंग वाला सिनेरियो रहता है, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अभी फिर ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, बट जो दिख रहा है ना मुझे नीचे की साइड दिख रहा है, क्योंकि इसने गया एक बार सारा एसएल क्लियर किया ऊपर की तरफ, फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग की तरफ पोजीशन दिख रहा है, rather than कि नहीं डायरेक्शनल ऊपर की तरफ। अगर जाना होता तो जा चुका होता, अच्छी जगह पे था, सॉरी। 1 आवर चार्ट, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, राइट, पूरा बेरिश हो गया, मतलब पूरा ऊपर की तरफ मूव किया था, यहां से कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। या इस पॉइंट पे एग्रेसिव सेल भी नहीं कर सकते, तो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर अनदर कि हां कुछ टाइम तक ट्रेड करे, उसके बाद ये कैंडल जैसा बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर कि ये सेलिंग के लिए कितना आ सकता है एंड ऑल, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद धीरे-धीरे करके ऊपर चढ़ना की कोशिश करे। तो ऐसे कंफ्यूजन कैंडल मैं भी पसंद नहीं करता, बेटर कि नहीं इसको ट्रेड नहीं करेंगे, दूसरे को कैसे क्लास का दिख रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूजन कर चुका है, इसको ट्रेड करके फायदा है नहीं। और इसके अंदर परफेक्ट है, लिक्विडिटी स्वाइप की तरफ बहुत साइड, एग्जैक्टली लिक्विडिटी स्वाइप, एग्जैक्टली, क्योंकि मोमेंटम था नहीं और आज फ्राइडे है, तो मोस्टली हो सकता है कि कोई ट्रेड फायदा नहीं मिला, मोस्टली ये रिकवरी हम लोग को कल हो सकता है, क्योंकि कल सैटरडे है तो ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा, तो उसके हिसाब से कुछ प्लान आउट कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में उठ के, तो उस हिसाब से। लेकिन कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये ट्रेड होल्ड किया है, निकल जाना चाहिए, अच्छी जगह पे ट्रेड था, बट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ गया, विदिन सेकंड। ये दिक्कत ना कि धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको छोड़ देते हैं। यूएस तो कर ही नहीं सकते ट्रेड, यूएस अच्छा खासा धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट बिटकॉइन नहीं जा रही है, ठीक है। अब देख रहे हैं यूएस किस तरीके से मूव किया, तो ये होता है जब भी चार्ट पैटर्न दिख जाते हैं, राइट, अच्छा मूव किया, पॉज लिया, अभी आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरे लिए यहां पे एक ट्रेड था, यहां तक स्टॉप लॉस था, फिर जब ये फ्लैट खुला और ट्रेड था, फिर स्टॉप लॉस पे बांध करता, अभी मैं ट्रेड करूंगा यहां पे, फिर होल्ड करूंगा, तो ऐसा होता है कि 2-4 जगह पे ऐसे एक जगह पे निकल जाते हैं, ओके। तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, विल सी अनदर, अगर कुछ हम लोग को मिलता है, मैं देखता हूं अगर कुछ मिलता है तो हम लोग आगे धीरे-धीरे करके ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए बोल रहा था सेलिंग के लिए हाथ नहीं जाएगा, जिस जगह पे हमने ट्रेड लिया था टिकट परफेक्ट एरिया, लेकिन पहले जो होता है ना एसएल हंटिंग, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, उसके लिए काफी तेजी से आया, जो एसएल से एंड ऑल गए, फिर धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, हो सकता है धीरे-धीरे करके यहां तक पहुंच जाए एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट मूव करे, इसलिए थोड़ा सा इमीडिएट ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता है। 5 मिनट में देखेंगे फिर एग्जैक्टली सेम लेवल पे पहुंच गए जहां पे हमने ट्रेड प्लान किया था, ये बार-बार आपको ये करता है। अभी देखो, अभी अगर मैं आपको चलिए आपको एक लॉजिक बताता हूं, लेट्स से हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां पे प्लान किया, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहां पे लेट्स से यहां पे प्लान किया, अभी अगर ये पॉइंट पे जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, राइट, कि मुझे बड़ा ट्रेंड अगर करना है, मैं यहां पे बाय करूंगा, स्टॉप लॉस फ्लेक्स मैंने यहां पे रखा एसएल पे, ओके, और मार्केट आया एक बार ऐसे मार्केट नीचे चला गया, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को 98 99000 का टारगेट चाहिए, ये कितना रुपए का एसएल है, 200 रुपए का एसएल है, इसका मतलब मैं 5 बार इसको प्लान कर सकता हूं फॉर पोजिशनल ट्रेड, फिर से आया, फिर एसएल पे सेकंड टाइम फिर दे रहा है, मैं यहां पे बाय करूंगा, इसका मतलब आप सोचो ये रेंज मेरे से मिस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ओवरनाइट डबल करता नहीं कर सकता, ये मिस नहीं होने वाला है, 100% मेरे हाथ में आने वाला है, इसका मतलब अगर 5 से 6 बार ट्राई करूंगा, चांसेस है कि एक बार अगर दो बार एसएल पे 4 लाख लॉस कर जाएगा, अगर ऊपर की तरफ जाना होगा 90 की जगह 99 कर सकता हूं, 90 मतलब 1 लाख रख सकता हूं, मैंने यहां पे 500 600 पॉइंट लॉस किया इनटू क्वांटिटी, और फिर उसके बाद मेरा टारगेट हो गया मेरा अराउंड 2000 पॉइंट का पड़ा, ये इसी में आप पर्सनल काम कर सकते हो, बहुत ज्यादा बात है कि आपको डायरेक्शनल क्लियर होना चाहिए कि कहां पे प्लान करो। अगर आपको एग्जांपल चाहिए, चलिए मैं एक हफ्ते काम करता हूं, आज के बाद ये क्लास होने के बाद बस आपको ये लाइन ध्यान रखना है, 97000 का लाइन ध्यान रखना है, 97000, और आपके मान लीजिए 97800 में काम करता हूं, ट्रेड ले ही लेता हूं, मैं जो एक्चुअल साइड में लेता हूं, मैं यहां पे 7 क्वांटिटी ले रहा हूं, और मैं आपको कितने बार दूंगा कि एसएल में या पता होगा, मैं यहां पे लेता हूं, लेकिन नहीं आइडिया कि कहां पे सिनेरियो प्लान होता है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ये मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं, क्यों मैं पोजिशनल ट्रेडिंग प्लान कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं किस क्या रीजन है, इसके पीछे का स्टॉप लॉस रहेगा, लेट्स 96700, ओके, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैं लगाता हूं, कितने बार एसएल लूंगा, सारे मैथमेटिकल पे कैलकुलेट करके बताता हूं, सो दैट यू विल गेट इट राइट, कैसे पोजिशनल में काम कर सकते हैं 96700, बट आपको डायरेक्शनल क्लियर होना चाहिए, अगर डायरेक्शनल क्लियर नहीं है, इस 7 पॉइंट पे एसएल है, फाइन, नो इशू, 96700
हाँ इसकी क्या होगा सिनेरियो ओके 90 मैंने ऑलमोस्ट 96900 के आसपास आप जानते हैं ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट यहाँ पे ऐसे चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो लगाना होगा मार्केट से मैंने बोला अभी मेरा टारगेट यहाँ पे मैं करूँ 97 मेरा टारगेट यहाँ 99000 का होता है 99 का 2000 पॉइंट का टारगेट है अगर मेरा 2000 पॉइंट का टारगेट है तो इसका हाफ क्या होता है अगर जो मनी ट्रेड में मनी का अगर ट्रेड लेता हूँ इसका क्या होता है 1000 रुपए होता है 1000 रुपए पे अगर मेरे होगा तो 2000 रुपए प्रॉफिट आपको मनी टू कुछ रिवर्स लोग भी ट्रेड करते हैं मेरे 1 टू 2 मानते हैं यहाँ पे मेरा 1000 रुपए का नहीं है एग्जैक्ट है 1000 पॉइंट मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ 200 रुपए के हिसाब से 1000 पॉइंट डिवाइड कर दिया तो 5 ट्रेड यहाँ पे यहाँ कितना आया और मार्केट नीचे चला गया आई डोंट केयर क्योंकि 95000 पे ही बाइंग का बाइंग आई डोंट केयर लेकिन अगर ये यहाँ आया मैं ऐसे लेके मेरा 200 रुपए गया ठीक है 200 रुपए गया मार्केट फिर नीचे रिवर्स किया फिर से 200 रुपए एंट्री डाला अलग से 200 रुपए डाला मार्केट फिर नीचे आया फिर से माइनस 200 हुआ फिर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर जाता है जैसे मेरा माइनस 5 पे हुआ तो क्या होगा यहाँ पे 5 एसएल में जाएगा ठीक है 5 एसएल में मेरा 1000 रुपए ऐसे जाएगा इसके बाद फिर से एंट्री दे रहा है जैसे 6 बार या 7 बार एंट्री दे रहा है आप प्रैक्टिकली मैं आपको लॉजिक समझिए अभी 7 या 8 बार एंट्री दे रहा है मतलब क्या है आज हमारे साइड से बोला लेकिन 97000 बार आएगा मतलब क्रॉस करके निकलने वाला है लॉजिक 97000 बार ऐसा नहीं होगा मार्केट 200 रुपए आया चला गया 10 रुपए आया मार्केट मूव करेगा 5 रुपए आया फिर ऊपर की तरफ गया फिर 1000 रुपए आया फिर बुकिंग का मतलब ये जो नीचे पॉइंट है ये तो चांसेस है 4 हो चुका है रिकॉर्ड ये सब समझ में आ रहा है रिकॉर्ड अभी रिकॉर्ड मुझे पता है 99000 का होगा 98 99000 एक लाख चला गया ये प्रॉफिट हो जाएगा मेरा यहाँ पे बहुत हो जाएगा 200 रुपए का मेरा रेडी आ मेरा मेरा रेडी है 1000 रुपए डाल के 5 टू 5 टू हो जाएगा लेकिन मैं एक्चुअली कॉस्ट ले ले कैसे कैलकुलेट किया लेकिन मुझे पता है 97000 का आपको करना होगा 1 लाख का करने वाला है तो 90000 का बोर्ड हो गया 90 लॉस पे मुझे ये निकल जाएगा 1 लाख कर देगा तो 23000 बाकी में क्या यहाँ पे अगर ये बीच में चलेगा यहाँ से ये कॉस्ट आप करें किसी को इसमें बस एक चीज है आपका डायरेक्ट क्या है आप प्लान क्या करते हैं आइडिया से मार्केट में लेके तो अपडेट क्लास का तो बाय चीजें होती है लेकिन मुझे दूसरा नहीं क्या होता है 50 पूरा नहीं चला जाओ या मैं आपको किसी आप लोग लॉस कर क्या होगा ये तो आप लेकिन आपका मतलब कोई लॉस का काम होता है हम लोग क्या होता है लोग को मिलता है और भाई का काम यहाँ पे नहीं वहां पर क्या होगा लेकिन सेंटी से मतलब दिख रहा है क्या पहले तो पहले दो का काफी
गलत है। देखिए अभी तक बहुत सारे एक्सेल से भेजा था, मेरा हमको क्रेडिट किया हुआ है, मैंने एक बार बताया था कि लॉस पे लॉस है, मुझे देखना है कि कहां पे लॉस है। वहां पे कौन सा जगह है कि वो सिंगल डे का तो सिंगल डे पे करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कल सुबह से मार्केट ऊपर होने वाला है, यही है, ये कल सुबह से मार्केट ऊपर होगा, हम लोग नहीं देखते, हम लोग लेते हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट आ गया तो यूज करना सोचते हैं, लॉस आ गया तो कर देते हैं कि नहीं कल जाओ तो छोड़ देना। इसमें आपको ये टाइम में बताया आज के दिन, कल भी मैं वही बताया यूट्यूब पे, आज के दिन टाइम के साइड ट्रेड है, होल्ड एंड वेट, बड़े टारगेट के लिए सेलिंग के साइड ट्रेड है तो कम टारगेट पे वेट करना पड़ेगा। कल के दिन मैंने आपको बताया सेलिंग के साइड में ट्रेड है तो टारगेट पे वेट करो, अगर बाइंग के साइड ट्रेड है टारगेट पे वेट करो। और सिंपल रीजन है वो सेलर फाइट ही नहीं कर रहा है, सेलर ओपनिंग प्राइस से फाइट नहीं कर रहा, तो मेरे लिए तो जैक है कंटिन्यू में होल्ड करो। और देखो मेरा टारगेट जा रहा है कल जहां से सेल हुआ था के ऊपर जाना चाहिए तो 97500 मिला, तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर ये नीचे आ गया, जैसे मैंने बोला कि 200 पॉइंट नीचे अगर आ गया अगर 97,000 के ऊपर आ रहा है, रेट आ रहा है तो दो ऐसे लिखते हैं 90,000 94,000, ये सारे बहुत इजी ट्रेड मिल जाएंगे, बहुत इजी है। तो इतना ही लॉस करो जितना हम लोग रिकवर कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट बताया कि रिकवर कर सकते हैं, उतना नहीं लेता, उससे ज्यादा का नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि कभी ट्रेड में देख लेता हूं। ओके, तो दोस्तों कैसे लेते हैं ओवर ओवर ट्रेडिंग। सर मेरा अभी तक टारगेट पे टोटल 17,000 का लॉस है, आपने रिकवर कर लिया, होता है कभी कभी हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक मेरा टारगेट है 200 पॉइंट इन डेमो परफेक्ट 1000 से 2000 पॉइंट रखो, ठीक है। एक दिन वो दिन का 30 स्टॉक लेता हूँ, जैसे होता है 3 मंथ में। अब मुझे ना चीज देखना पड़ेगा फिर क्या होगा ना, मैं उसको टाइम ट्रेड किया कि इधर होता है जो बचा स्टॉक आपने देखा है वो आपका या इसके अंदर नहीं होंगे, क्या बोलते हैं लिक्विड स्टॉक के अंदर है या नहीं है, क्या होता है जैसे रिलायंस, बाटा एंड और एक स्टॉक पकड़ लेते हैं, कौन सा टाटा मोटर्स लो या ये सारे स्टॉक में आज ट्रेड किया और कल सुबह मैं देख रहा हूं फिर बीपीसीएल, फिर उसके बाद और कोई स्टॉक अभी मानता हूं कि नहीं कंटिन्यूस वाले स्टॉक, जैसे अभी 10 से 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो मैंने स्टार्ट किया था, 10 से 15 क्लासेस में बताया था, 10 से 15 स्टॉक का एक बच बना लो, उसके अंदर ही ट्रेड करते रहो, तो क्या होगा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उसके अंदर। अगर मैं बार-बार सेट अभी देखो पुल बैक सेटअप यहाँ पे भी दिखेंगे, यूएस डॉलर में भी दिखेगा, नाइजर में भी दिखेगा, यूएस ऑयल में भी दिखेगा। और आज मैंने ये ट्रेड किया, लेकिन कल सुबह अगर फिर मैंने स्पेस में ट्रेड किया, टेस्ला में ट्रेड किया और ट्रेड किया तो उसका प्रोबेबिलिटी और खराब हो जाता है। तो जितने स्टॉक 10-15 स्टॉक के अंदर आज मिले हैं, कल भी इसी स्टॉक के अंदर हम लोग ट्रेड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे सारा कैपिटल नहीं है। इसलिए होता है इसके अंदर कितना देखता हूं, जो फॉरेन मार्केट में होता है उसके अंदर बिटकॉइन, गोल्ड, यूएस एंड यूरो यूएसडी नहीं देख पाता, तो यूरो यूएसडी में मतलब नहीं हो पाता देखने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना 15-20 अगर मैं होता है कैपिटल नहीं है मेरे पास, मुझे पता नहीं लोग कैसे ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं, सस्पेंड करते हैं कि नहीं करते, लेकिन इतने सारे एसेट क्लास ट्रेड करने के लिए अच्छे से बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, कोई फायदा नहीं। तो इसी के लिए मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर एग्रेसिवली ट्रेड करता हूं, सो दैट अगर लॉसेस होंगे उसके अंदर होंगे, प्रॉफिट होंगे उसके अंदर होंगे, ये सारे एवरेज आउट होते हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, जो प्रीवियस डे का हाई था उसके आसपास जाने का कोशिश कर रहा है। प्रीवियस डे का हाई कहां पे आप लोग का डेली चार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे, प्रीवियस डे का हाई समय अराउंड 97,400, अभी भी 200-300 पॉइंट का मोमेंटम पहले ही जा सकता है। यूएस हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं अच्छा खासा मूव किया है ऊपर की तरफ, और बिटकॉइन फ्लुएंटली मूव कर रहा है, तो मेरा ये ट्रेड होल्ड में रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया होल्ड में रहेगा, और इसको मैं होल्ड करके रखूंगा टिल 98 के आसपास अगर आ जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा इसको सेल एंड करने का सोचूंगा, नहीं तो इसको मैं होल्ड करके रखूंगा। हां, और मैं आपको बता देता हूं ये ट्रेड मेरा 5 बार ऐसे होने का चांसेस है, अगर ये इसी रेंज पे घूमता रहा तो मैं 5 बार ऐसे करने के लिए रेडी हूं। अगर आज इससे ऊपर कहीं पे क्लोज करता है होल्ड करूंगा, लेकिन आज अगर सैटरडे और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आज अगर सैटरडे के दिन फ्राइडे का सैटरडे होगा, यहां कहीं पे सैटरडे में क्लोज कर दिया तो और ये रेंज में फॉलो नहीं करूंगा, मंडे मॉर्निंग का रेंज फॉलो करूंगा। आपको ये समझ में आता है, क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है बहुत ही साइड में चला जाता है, कोई एक दिन तो पूरा साइड में चला जाए, उस दिन अननेसेसरी ऐसे नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगा कि हां 97 या 97,500 क्रॉस करेगा तब ट्रेड होगा। अब ये रेंज के अंदर फंस जाता है, जाके नीचे आके रेंज में फंस गया तो फिर मैं मंडे मॉर्निंग में ट्राई करूंगा कि 97,500, तो ये 2500 पॉइंट या 2000 पॉइंट का मूव है कि 100% मेरे अकाउंट में आएगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूं मुझे आई डोंट केयर अबाउट मार्केट कहां जाएगा कहां नहीं, मुझे पता है मेरे ट्रेड भी सही है, मैंने आपको एक लाइन बताया है, मैं अगर प्लान किया और मार्केट मूव किया आई वुड मेक मनी, अगर मार्केट साइडवेज गया है तो आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मैं लॉस करूंगा और आई एम हैप्पी टू मेक लॉसेस, लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है आई वुड मेक मनी। अभी क्या बन रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, डिड आई मेक मनी, मैं पैसा बना रहा हूं ट्रेंडिंग मार्केट में, ये सब, लेकिन जब साइडवेज था यहां पे डोंट यू थिंक आई वुड लूज मनी, और मैंने लूज किया, यही तो होता है ट्रेडिंग। और ये यही चीज आपको सीखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाना है, साइडवेज मार्केट में भाई लॉसेस हो रहा है, ठीक है, ये जितना लॉसेस हुआ सारा कवर करके दे दिया, हां क्वांटिटी बड़ी थी नो इशू, लेकिन मोमेंटम भी इसी हिसाब से हुआ। सर आपका इंस्टाग्राम ऑप्शन सेलिंग वर्क ब्यूटीफुली, वन वीक पेमेंट रेडी, नो ऑफ प्लीज एलाबोरेट हाउ टू टेक एसएल व्हेन इट ब्रेक, मैं वो बताऊंगा, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, मिडिल ऑफ द नाइट आप कैसे प्लेस करोगे, इसी के लिए मैं अल्गो बना रहा हूँ। अल्गो का सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, सो दैट मैं अगर 97,000 में बाय करना चाहूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, 10 बार भी अगर ये आए तो भी मिल जाएगा, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं बस यही मैं बात कर रहा हूँ सारे एक्सचेंजेस के साथ कि नहीं सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग ले दूं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पैसा बियर कर रहे हो, यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, आई नो दैट, तो मैं थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट में कराने के लिए मुझे टाइम लग रहा है, पैसा देने से तो मैं कभी भी लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सोच रहा हूँ उसके लिए। ओके डोंट वरी, आ जाएंगे। ओके सर आपका को मोस्टली 10-15 दिन के अंदर ही आ जाएगा, सारी चीजें रेडी है, मैं थोड़ा सा दूसरी चीजों में काम कर रहा हूं, एक्चुअली खुद के ट्रेडिंग में बिजी हूं थोड़ा सा, और कोई इशू नहीं है। ओके सर मेरे पास 14 स्टॉक लिस्ट है, एफएनओ ऐसा दूसरा स्टॉक के अंदर, ठीक है। रफी जी मैंने एक काम करते हैं, रफी जी मैंने आपको ना एक लिंक भेजता हूं अभी आपको, उसके अंदर आपको आपने ये वाला वीडियो देखा है, कौन सा वाला वीडियो, एक सेकंड मैं आपको वो वाला लिंक भेजता हूं, देखो 97,600 एंड ऑल आ गया राइट, डिड आई मिस द प्रॉफिट, हम लोगों ने मिस किया क्या प्रॉफिट कुछ नहीं राइट, और पोजिशनल बेसिस से मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पोजिशनल बेसिस से जाएगा एग्जैक्टली तो मैंने बोला ना मार्केट अगर ट्रेड करेगा तो मेरे हाथ में प्रॉफिट आएगा, ट्रेड नहीं करेगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके डोंट वरी, मैं आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूं, आप उसके अंदर फिल कर सकते हो, मैंने वहां पे डिटेल्स एक सेकंड वो वीडियो का लिंक मैं आपको भेज देता हूं, मे भी उन्होंने देखा नहीं होगा और ओके इसके अंदर, क्योंकि मुझे देखना है अगर इतने सारे प्रोबेबिलिटी का लॉस हो रहा है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि गलत कहां पे हो रहा है, मैं यहां पे डिस्कस कर लूंगा फिर। हाँ ये वाला लिंक परफेक्ट है, कॉपी, रुको थोड़ा सा कॉपी लिखा एड्रेस मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यूट्यूब का लिंक कॉपी होता है, एक सेकंड इसको मैं खोलता हूँ, कहाँ गया, 1 सेकंड मैंने वो कहाँ पे डाला था, ये एक्सचेंज नहीं, मैंने एक लिंक डाला था वीडियो के अंदर जहाँ पे लॉसेस हुआ है, तो मुझे बताना सो दैट मैं वीडियो फीचर करता हूँ, वही वाला वीडियो मैं ढूंढ रहा हूँ, कौन सा वीडियो मैंने किया था, लेटेस्ट जो पॉलिटिकल प्लानिंग 7 दिन पहले, वही वाला वीडियो परफेक्ट मिल गया। सर व्हेन यू विल ट्रेल प्रॉफिट, अभी दिखा नहीं है, ट्रेल का सिनेरियो नहीं दिखा है, आई ट्रेल बट सिनेरियो दिखा नहीं है, मैं बताऊंगा कहां ट्रेल करूंगा मैं, कॉपी लिखा एड्रेस पे, ओके एक सेकंड मैं उनको लिंक भेज देता हूं एक बार, सो दैट नहीं अगर एक सेकंड हाँ परफेक्ट, एक सेकंड
ओके, तो मैंने आपको एक लिंक भेज दिया है, बस आप एक मेक श्योर कर लेना कि उसके अंदर आपको जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना उसके अंदर आप लिख लेना कि 1 आवर सेटअप 14 डेज से लॉसेस हो रहा है या 10 डेज से जो आपने बताया लॉसेस हो रहा है, स्टॉक थोड़े बहुत लिस्ट, सो दैट वो फॉर्म को देखते ही साथ मुझे समझ में आ जाए, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी रेयर, क्योंकि मैंने उसको बहुत टाइम तक टेस्ट किया है, बट आप एक बार चेक करके मुझे भेज देना। ओके ओके, तो अभी मैं इसको ट्रेल कहाँ पे करूंगा जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो इसको मैं ट्रेल करना पसंद करूंगा समय अराउंड अभी कुछ दिखा नहीं है 1 आवर टाइम फ्रेम में, नो ट्रेल 5 मिनट में भी कोई ट्रेल सिनेरियो ट्रेल तभी करूंगा जब एक नेगेटिव कैंडल बनेगा तब, उसके बाद। बट डोंट वरी, ये प्रॉफिट कुछ भी है नहीं, कितना प्रॉफिट का प्रॉफिट है यहाँ पे 96,900, और ये कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। आप आपको मैंने प्रॉफिट दिखाऊंगा होता क्या है, अब आप ना देख के चौंक जाओगे। 100 क्वांटिटी मैंने ट्रेड लिया होगा विद फुल लेवरेज, 2000-3000 पॉइंट मैंने होल्ड किया, व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता इतने बड़े प्रॉफिट। सो दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, इसको और होल्ड करूंगा मैं। हाँ, मैंने बोला कि रिवर्स नहीं आ सकता, रिवर्स आ सकता है, लेकिन मुझे बड़े प्रॉफिट चाहिए, मैं इतना प्रॉफिट के लिए मैं नहीं ट्रेड करता। कि पोजीशनल अगर मैं बोल रहा हूं तो 98,000 या फिर 99,000 इस तरीके का मैं प्लान करूंगा, उससे कम नहीं प्लान करूंगा, करेक्ट। तो अभी मैंने इसको होल्ड करना है, बस ये कि आज बस आप ये मतलब होप करो कि नहीं मार्केट के अंदर, एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, आप बस ये होप करो कि मार्केट आज क्लोज इसी रेंज पे ना हो जाए। अगर इसी रेंज पे क्लोज हो जाता है इट्स अ बैड लक, मुझे मंडे मॉर्निंग में कुछ ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट $1,00,000 तक जाने वाला है तो 100% आई गोइंग टू मेक एटलीस्ट 2000 पॉइंट, मतलब 2000 पॉइंट, 1500 पॉइंट लॉसेस काटने के बाद 1000 से 1500 पॉइंट तो मेरे अकाउंट में रहेंगे कुछ ना कुछ। अगर ये डायरेक्ट अभी चला जाता है ऐसे ऊपर की तरफ धीरे से, तो पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो चलो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, खत्म करते हैं। सर एनी 5 वाले के लिए 5 वाले के लिए नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं आप कोई फ्रीबीज नहीं दे सकते बाय ओपनिंग अकाउंट एंड ऑल, तो मेरे पास कोई एरिया नहीं है कि मैं जहां पे कंडीशन लगा पाऊंगी नहीं यहाँ से, अदरवाइज तो मैं कर सकता था, वो है नहीं। इन फ्यूचर अगर कुछ करूंगा तो मैं बताऊंगा। लॉस कर दिया, एवरेज कैपिटल टू काउंटेड करेक्ट। देखो कहीं ना कहीं 7-8 लाख का प्रॉफिट किए थे, 2 गलत ट्रेड के अंदर उन्होंने पूरा पैसा गवा दिया, यही होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बड़ा प्रॉफिट बन गया है, विथड्रॉल द प्रॉफिट। एक बार ना प्रॉफिट विथड्रॉल कर लेते हो, यू डोंट हैव एनी फियर अबाउट इट, जैसे मैंने यहां पे किया। मैंने बहुत छोटा कैपिटल था, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, मैं विथड्रॉल करना स्टार्ट किया, तब समझ में आता है कि क्या होता है। ट्रेड करना इतना ईजी नहीं है, बस यहां पे क्लियर अबाउट इट, आप कर क्या रहे हो। ओके, आप ना फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा। रिकैप नहीं कर सकते इसके अंदर। 1 आवर सेटअप में कैपिटल मेरे ख्याल से अगर आप स्टॉक्स के अंदर कर रहे हो तो 20-30 हजार ऑन एन एवरेज चाहिए, सो दैट कि आप 500 600 200 रुपए का ऐसे रिस्क ले पाओ। लेकिन अगर फ्यूचर में कर रहे हो तो मिनिमम मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता इनिशियल टाइम में, बहुत ज्यादा। सर डू यू नो आईसीटी ट्रेडिंग के सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन वो कोर्स सेलिंग करने के लिए बनाया जाता है, कोई काम के लिए। मैं जो सेटअप कोर्स मतलब कैंडलस्टिक वीकेंड और इसका अगर कुछ नाम दे दूंगा तो फिर ये बेचना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है जस्ट कॉन्सेप्ट, नया कुछ सीखने मिला। अकाउंट में प्रॉफिट दिखाओ ना भाई, अगर जो भी अकाउंट में प्रॉफिट आना चाहिए। ओके ओके, फाइनली हम लोग सेशन ओवर करते हैं और मैच टू मैच ऐसे यहाँ पे है, विल सी अगर ये रिवर्स करता है, ये जो पे एसिलेट करता है फाइन, मैं अगेन एक और ट्रेड प्लान करूंगा 97। मेरा टारगेट 98 से ऊपर जब हो जाएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। हाँ, अभी ट्रेड का अच्छा सिनेरियो हो चुका है कि नहीं, मार्केट ने 5 मिनट में कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे आया है। अगर फिर से ये लेवल के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ तक ट्रेड कर लूंगा। अभी 1:3-4 का मुझे टारगेट दिख रहा है, लेकिन मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ एटलीस्ट 98,000 के ऊपर, क्योंकि 97,000 के आसपास मैंने प्लान किया। 1000 पॉइंट अगर मुझे नहीं मिलता है, 1:5 नहीं मिलता है, तो मेरे लिए पोजिशनल ट्रेड नहीं कहलाता। तो मैं वेट करूंगा, अगर मार्केट लेट्स एनुअल टाइम इसके ऊपर 95,7600 के ऊपर निकल जाता है तो मैं ट्रेड कर लूंगा ये पॉइंट पे, तब मेरे लिए जस्टिफाइड होगा, अच्छा सिनेरियो है। अगर ये नीचे आके यहाँ पे आ जाता है, मैं स्टिल ट्रेड लूंगा यहाँ पे जब बाय होगा। लेकिन अगर ये क्लोज कर देता है सैटरडे फ्राइडे नाइट यहाँ पे क्लोज कर देता है, फिर मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। आई गो फॉर ओनली ऑप्शन सेलिंग। कल के दिन मैं ऑप्शन सेलिंग प्लान करूंगा एंड संडे के दिन ऑप्शन सेलिंग प्लान करूंगा। मंडे से फिर डायरेक्शन एंड ऑल प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट वीक का जो क्लास होगा हम लोग वहां पे देखेंगे मंथली एक्सपायरी कैसे सेल करते हैं एंड वीकली एक्सपायरी कैसे सेल करते हैं, उसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन करना बताऊंगा। क्योंकि प्रॉफिट आपको दिख जाएगा, ऊपर नीचे होकर प्रॉफिट दिख जाएगा। लेकिन मेरा इंटेंशन है कि आपको एक्चुअल में कैसे ट्रेड करता हूं, धीरे धीरे करके मैं आपको सिखाऊंगा। ओके करेक्ट, तो जिसको मैंने फॉर्म दिया मेक फिल कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना कि नहीं आपके लिए 1 आवर सेटअप के अंदर लॉसेस हुए कुछ है, तो मैं आपका जब पूरा जब आप अटैच करोगे आपका डॉक्यूमेंट्स डाटा अटैच करोगे कि ये दिन में कंटिन्यूस लॉस हो रहा है कुछ हो रहा है, तो मुझे समझ में आ जाएगा ये सेटअप एक्चुअली है या बस आप बोल रहे हो या फिर सच में है, तो पता चल जाएगा। एंड उसको फिर हम रेक्टिफाई करेंगे। अगर कुछ गलत है, कुछ चीजें हो रही है, तो फिर मुझे लोगों को बताना जरूरी है इफ इट इज दैट केस। ओके ग्रेट, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। हम लोग प्राइवेट में एक क्लास करेंगे, यूट्यूब के अंदर तो मैं करूंगा, लेकिन प्राइवेट के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले से बता दूंगा, तो यूट्यूब के अंदर आप लोगों को इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो पहले नेक्स्ट वीक में हम लोग सीखेंगे कि नहीं ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा फोकस करेंगे, प्राइस एक्शन एंड ऑल आपको समझ में आ गया, 2-4 क्लासेस और करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग वीकली मंथली कैसे करना है ये सिखाएंगे, क्योंकि वहां पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बस फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां जैसे मैंने आपको बताया राइट, मैं 94,000 का पीस शॉर्ट करना पसंद करूंगा आज के दिन। बाय सीइंग द कैंडल मुझे समझ में आ गया 94,000 का पीस शॉर्ट मतलब 70 रुपए मिला, 80 रुपए मिला। लेकिन हाँ वो तो पैसे तो है ना, कहीं ना कहीं इजी मनी है, तो वो थोड़ा ज्यादा ये अगर $500-600 $800-900 हाथ में आ जाता है, उसके बाद फिर 2-4 ऐसे लगा प्लान करिए किसी में बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो अगर ये ट्रेड फिर से समय अराउंड ये अगर ये क्रॉस करता है तो मेरा ट्रेड कैसे यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस नहीं करता है तो हो सकता है एसिलेट करे या साइडवेज जाए, मैं फिर देखूंगा इसको होल्ड करके लेके जाऊंगा। अगर ये जोन पे क्लोज होता है तो आई होल्ड इट, अगर यहाँ कहीं क्लोज होता है तो फिर मैं मंडे मॉर्निंग ऑनवर्ड प्लान करूंगा, कल ऑप्शन सेलिंग के बस प्लान होंगे। ओके थैंक यू एवरीवन, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब के अंदर फिर यहाँ पे। एंड अगर सेशन अच्छा लगा है मेक श्योर कि नेक्स्ट जो क्लासेस होगा यूट्यूब के अंदर उसके अंदर बस आप पिक कर देना कि हाँ सेशन अच्छा लगा है, सो दैट एटलीस्ट लोग ना गलत तरीके से ना सीखें। मैंने तरीके से भले आप कहीं से भी सीखो, गलत तरीके से ना सीखो, क्योंकि हम लोग इतना क्लासेस कर लिया, हर क्लासेस पॉजिटिव में अभी तक क्लोज है। आज का दिन थोड़ा सा मुझे लगा था लॉस में क्लोज होगा, लेकिन स्टिल हम लोगों ने ट्रेड में सीखा पॉजिटिव में क्लोज है, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। नहीं करना है तो सही तरीके से करें, नहीं तो फिर इग्नोर कर देना बेटर है। ठीक है चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके मेरा एग्रेसिव बाइंग क्यों था बिटकॉइन के अंदर, मैंने 4 बार बता दिया कि जो मंथ हुआ है देयर इज नो वीक इन द मंथ। मंथ जब स्टार्ट हुआ है फ्लैट वीक में स्टार्ट हुआ है तो एग्रेसिव बाइंग का सिनेरियो जाता है, जब तक वो लो ब्रेक नहीं करता मंथ का तब तक के लिए मैं थोड़ा सा बाइंग एग्रेसिव होगा। एक बार वो ब्रेक कर दिया तो मैं ऑप्शन सेलिंग में चला जाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए टारगेट बाइंग के साइड में बहुत बड़ा है। मैंने आपको एक क्लासेस पहले ही बता दिया था, कैंडलस्टिक में बहुत अच्छे तरीके से देखता हूं कैसे फॉर्मेट होता है, किससे कौन से कंडीशन में होता है, उस हिसाब से मैं टारगेट प्लान करता हूं। देयर इज नो वीक इन द कैंडल, दैट्स व्हाई मैं टारगेट ऊपर की तरफ जाएगा ज्यादा लॉजिकली 97,000 98,000 जब भी पहुंचता है मार्केट ट्राई करता है कि $1,00,000 तक आसपास पहुंच सकता है। इसके लिए जो प्लान है कि एग्रेसिवली थोड़ा प्रॉफिट करके उतना तक पहुंच जाए, $2-3,000 आ जाए, उसके बाद फिर डायरेक्शन ऑल सोचेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके हम लोग आने टाइम और प्लान करेंगे। अभी फिर नहीं, थैंक यू, मैं सेशन ओवर कर रहा हूं यहां पे कहां गया एंड ओके एंड काम देखो मिल नहीं रहा है। ओके फाइन एक सेकंड, हां स्टॉप शेयर। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।